नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और एक बहुत बड़ी खबर बताने जा रहा हूं और तथ्यों पे आधारित है ये कि चाहे आपका एमपी का एमपी पीएनएसटी जीएनएम 2024 हो या आपका एएनएम 2024, तो धीरे धीरे ये देखने में आ रहा है, लग रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये स्टे की ओर बढ़ रहा है। यानी माननीय हाई कोर्ट द्वारा इस पे जो है वो शीघ्र ही स्टे लगाया जा सकता है। तो पूरी बात सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, तभी कमेंट करिएगा। अगर एक बार में बात समझ में नहीं आ रही है तो 2 बार देखिएगा, 10 बार देखिएगा, 50 बार देखिएगा। जो हम फैक्ट पे बात कर रहे हैं कि जो परेशानी होने वाली है वो हमको सामने दिख रही है और उसके आधार पे ही हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल का जो नोटिफिकेशन आया है उसकी वेबसाइट में आप खोल करके अच्छे से देख लीजिएगा। ये गवर्नर करती है आपके सभी देश में, भारत में जो भी आपके नर्सिंग कोर्स चल रहे हैं उन सभी को जो है वो गाइडलाइन देती है ये, और इसी के अनुसार जो है वो एग्जाम वगैरह और जो भी एडमिशन वगैरह होते हैं। तो पहले नर्सिंग आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने जो डेडलाइन दे रखी थी वो दे रखी थी 30 सितंबर। जी हाँ, कि जिस वर्ष का आपका नोटिफिकेशन हो उसी वर्ष के 30 सितंबर तक सभी प्रक्रियाएं एडमिशन वगैरह की, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो, जीएनएम हो, एएनएम हो या एमएससी नर्सिंग हो, तो उसके एडमिशन की प्रक्रियाएं जो है पूरी कर ली जानी चाहिए। लेकिन जैसा हमने कई वीडियो में बताया आपको कि इस बात को लेकर के कुछ प्राइवेट कॉलेज वालों ने आपके मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर में आपकी एक याचिका लगाई थी जिसमें इस समय को बढ़ाने की मांग की गई थी। तो आई आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने इस बात का जवाब दिया था कि सुप्रीम कोर्ट की भी इस तरह के गाइडलाइन है और हम जो 30 सितंबर वाली डेट है उसको जो है नहीं बढ़ा सकते हैं। लेकिन अन्यतः एक इस बात पे एक्सेप्ट हुई, इस बात पे सहमति हुई कि नेशनल नर्सिंग काउंसिल ने इस डेट को जो है वो 1 माह बढ़ा दिया, लगभग 1 माह 1 दिन। तो अब ये डेडलाइन है आपकी 31 अक्टूबर। तो हम बात करने वाले हैं आपका जो एमपीपीएनएसटी जीएनएम एग्जाम है, चाहे एएनएम का एग्जाम है, तो दोनों की जो प्रक्रिया चल रही है, जिस तरह से प्रक्रिया चल रही है और काफी सुस्त प्रक्रिया चल रही है। यदि हम बात करें आपके एमपीपीएनएसटी की, जीएनएम की 2024 की, तो इसका रिजल्ट तो आ गया है, बड़ी तेजी से रिजल्ट आया है इसका। लेकिन काउंसलिंग की प्रक्रिया जी हाँ आज 1 अक्टूबर 2024 है, आज तक शुरू नहीं हुई है। तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि क्या ये जिस तरह से इनकी ढीली रणनीति चल रही है, क्या ये 31 अक्टूबर तक काउंसलिंग कंप्लीट करके एडमिशन दे पाएंगे? और जहां तक हम एएनएम की बात कर रहे हैं, जी हाँ एएनएम 2024 की, तो इसका तो अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया है। तो जिस तरह से हम वीडियो बता रहे थे आपकी कि काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है आपकी जल्द शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो गाइडलाइन है इंडियन नर्सिंग काउंसिल की 31 अक्टूबर, उसके पहले इनको जो है वो सभी प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी, सभी प्रोसीडिंग पूरी करनी होंगी और एडमिशन वगैरह जो हो कॉलेजों में कंप्लीट करने होंगे। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है। हमने इसके पहले एक वीडियो बनाया था तो बहुत सारे लोगों ने उसको बिना पढ़े बिना समझे हमको कुछ उटपटांग कमेंट किए थे। तो बिल्कुल हमको बुरा नहीं लगता है, हम हकीकत जो है, जो सच्चाई है, नियमों के आधार पर हमसे बात कर रहे हैं कि और आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं तो भाई हम बोल रहे हैं इस वीडियो में, इसको आप पहली बार अगर नहीं समझ पाते हैं तो दूसरी बार देखिए, दूसरी बार नहीं समझ पाते हैं तो कई बार देखिए, जब समझ में आ जाए तभी आप जो है वो कमेंट करिए। तो ये बच्चों के हित में है, हम कोई बच्चों का हित बिल्कुल नहीं चाहते हैं। हम कई वर्षों से आपके जुड़े हुए हैं इस चैनल के माध्यम से, बहुत सारी बच्चियां चाहे टॉपर हो आपके हम लोगों का चैनल देख रही हैं। मास्टरमाइंड कोचिंग का चैनल ये देखा जा रहा है, काफी व्यापक स्तर पर देखा जा रहा है और 2022 में हम इसका एग्जाम्पल देख चुके हैं जिसका रिजल्ट आज तक नहीं आया हुआ है और शायद अब आएगा भी नहीं, क्योंकि न्यायालय का रुख जो है वो इन नियमों पे, जो भी हाई कोर्ट चलता है वो नियमों पे चलता है, किसी की भावनाएं पर जो है वो कदापि नहीं चलता है। तो रोक लीजिए यदि आप रोक सकें, क्योंकि इसके लिए हमने बताया था आपके पिछले वीडियो में कि आप जो है वो जो भी जिम्मेदार है, आपका ईएसबी है या आपके जो शासन प्रशासन है, उनके पास जा करके
इस बात को जो है वो रखिए उनके सामने कि सर ये 31 अक्टूबर के बाद यदि एग्जाम काउंसलिंग वगैरह की प्रक्रिया, एडमिशन की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो पाएगी, तो ऐसी स्थिति में ये भी जो है वो इस पर भी स्टे मिल जाएगा। और स्टे का क्या हाल हुआ है 2022 में हम देख चुके हैं। तो एक लंबा ये मामला ये खिंच जाएगा और फिर इसमें जो है लंबी आशंका चली जाएगी, और कानून का अगर पालन किया जाएगा तो ये एग्जाम भी जो है वो सफल नहीं हो पाएगा। तो हमारा वीडियो कोई आपको डराने के लिए नहीं है, हम कोई आपको धमका नहीं रहे हैं, हम जानकारी दे रहे हैं। और इसका आप खुद अवलोकन करिए। आप आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल की वेबसाइट में जाइए, उसका नोटिफिकेशन जो उसमें आया हुआ है उसको देखिए। बड़े कड़े शब्दों से ये कहा गया है कि ये जो 31 अक्टूबर तक की जो डेट बढ़ाई जा रही है ये केवल 2024 और 25 के लिए है। और स्पष्ट रूप से ये भी उसमें संकेत दिए गए हैं कि अब जो है वो कोई आगे डेट जो है वो नहीं बढ़ाई जा सकेगी। तो अच्छा तो यही है कि तेजी से प्रोसीडिंग की जाए, ताकि 21 अक्टूबर की जो डेडलाइन है उसके अंदर ही, चाहे आपका एएनएम हो, चाहे आपका बीएससी नर्सिंग हो, या आपका जो है जीएनएम हो, तो इनकी प्रोसीडिंग पूरी कर ली जाए और इन बच्चियों को जो भी बच्चे बच्चियां हैं उनको कॉलेज आवंटित कर दिए जाए। तो आप प्रयास करिए, हमको उटपटांग मैसेज करने से आपको कुछ नहीं होने वाला है। और जो भी हम बात कर रहे हैं फैक्ट के आधार पे बात कर रहे हैं, जो ला है अपना उसके आधार पे बात कर रहे हैं, तो उसका आप खुद अवलोकन करिए, खुद छानबीन करिए, उसके बाद कमेंट करिए। और यदि एक बार में न समझ में आए, हम फिर बोल रहे हैं, तो उसको 10 बार समझिए, 10 बार उसको पढ़िए। जब समझ में आए तो आपके भलाई के लिए है ये। और हम कोई आपके दुश्मन नहीं है, कोई शत्रु नहीं है, हमारी दुश्मनी आपसे बिल्कुल नहीं है। जो भी रियल जानकारी है वो हम आपको देना चाह रहे हैं कि धीरे धीरे हमारा जो चाहे एनएम का हो, चाहे पीएनएसटी का हो, यही इसी तरह से प्रक्रिया चलती रही। काउंसलिंग वगैरह की डेट नहीं आई, काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हुई आपकी 31 अक्टूबर के पहले, और एडमिशन वगैरह नहीं हुए, तो इस पे भी कोई भी जाकर के, जो बच्ची हमने बताया था कि 30-35 नंबर पाई होगी, या कोई अन्य व्यक्ति, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इसमें टाइम बार्ड के आधार पर जो है वो स्टे ले आएंगे। और इसका ठीक वही हसर होगा जो कि पीएनएसटी 2022 का हुआ है। हमारे सामने एग्जाम्पल है, आप सभी लोग उसको जानते हैं। मेरा मानना है कि हर बच्चा इस बात को जान रहा है कि जो पीएनएसटी 2024 टाइम बार्ड में फंसी हुई है, उसी तरह से ये भी एग्जाम आपका टाइम बार्ड में फंस सकता है। बच तभी सकता है जब हम तेजी से प्रोसीडिंग करें इसकी, और 31 अक्टूबर के पहले जो है वो सभी एडमिशन वगैरह जो भी कॉलेज अलॉटमेंट करना है उसकी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। तो इसको अधिक से अधिक शेयर करिए। हमारा कोई डराना उद्देश्य नहीं है आपको, हमारा ये उद्देश्य है कि आप सतर्क हो जाइए और इस दिशा में आप प्रयास करिए। जिम्मेदार अधिकारियों से मिलिए, उनको ये बताइए कि सर ये इस तरह का रिजल्ट अभी तक इतना लेट कर रहे हैं, जो भी काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो लेट कर रहे हैं, इससे 31 अक्टूबर तक अगर पूरी प्रोसीडिंग नहीं हो पाती है तो इसमें भी जो है वो स्टे लग जाएगा, और फिर लंबा स्टे लग जाएगा अनंत समय तक के लिए। और हाई कोर्ट का भी कोई हमारी मदद नहीं कर पाएगा इसमें, क्योंकि जो हाई कोर्ट है वो नियमों पे चलता है और नियम बड़े स्पष्ट हैं। तो इतना ही कहना चाहूंगा। और यही कि कुछ बच्चियां हैं, खासतौर से एक वर्ग बन गया है, हमने देखा है इस तरह से, जो बिना समझे हुए जो है कमेंट करती हैं। तो ऐसी बच्चियों से खास तौर से हमारा कहना है, और जो भी इसमें टॉपर हैं आपके, जिनका सिलेक्शन हो रहा है, उन लोगों से खास तौर से हमारा कहना है कि इस दिशा में जो है वो प्रयास करना शुरू कर दें, ताकि 31 अक्टूबर के पहले चाहे एनएम हो, आपका बीएससी नर्सिंग हो या जीएनएम हो, इनकी एडमिशन वगैरह की प्रक्रिया पूरी हो जाए, तो कोई अनहोनी ना हो। इसलिए मैं सतर्क कर रहा हूं और इसके दिशा में हमको प्रयास करने की आवश्यकता है। हम आपके जो है वो साथ है। आप ईएसबी के से जाकर मिलिए, और आपका जो नर्सिंग इंडियन नर्सिंग काउंसिल है उसका नोटिफिकेशन लेके जाइए कि सर 31 अक्टूबर तक आपको पूरी प्रोसीडिंग करनी है, नहीं तो इसका भी वही हाल होगा जो पीएनएसटी 2022 का हुआ था। तो थोड़ा सा जानकारी दे रहे हैं, थोड़ा सा बुरा लगेगा आप लोगों को, स्वाभाविक है बुरा लगेगा। हमको भी इस बात की काफी चिंता है कि जिस तरह से 2022 में बच्चों संग एक प्रकार से घनघोर खतरनाक हम कहेंगे कि जिस तरह से उनके ऊपर अत्याचार हुआ है, आज भी वो बच्चियां जो है वो करा रही हैं और हमको मैसेज कर रही हैं कि सर हमारा क्या होगा, और हमसे भी कोई आंसर देते नहीं बन रहा है। हम नहीं भी मना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मना करेंगे तो ये बच्चियां जो बेचारी छोटा सा इनका टारगेट है नर्सिंग कोर्स करके अपना जीवन यापन करना,
तो वो उनको बहुत दुख होगा और मैं दुख उनको देना नहीं चाहता। और मैं ये भी नहीं चाहता कि अगला एग्जाम भी जो है जो पीएनएसटी 2024 है, एएनएम 2024 है, वो भी अपने इसी तरह से फंस जाए, रूलिंग में फंस जाए, आईएनसी की जो गाइडलाइन है, जो टाइम बार्ड है, उसमें फंस जाए। तो चलिए हम सब मिलकर के प्रयास करें इसके दिशा में, जहां जिससे जो बनता है वहां पे जाकर के मिले, और इस दिशा में प्रयास किए जाए कि 31 अक्टूबर के पहले ही जो है एडमिशन वगैरह की प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो आज कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा मन दुखी है आज, क्योंकि इस तरह से कोई भी यूट्यूबर जो बहुत मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, इस और कोई उनका कोई प्रयास नहीं है। उनको इस तरह से प्रयास करना चाहिए ताकि फिर इतिहास जो पीएनएसटी 2022 का है वो कहीं दोहरा ना जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नए अपडेट के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।